ग्रामीण विकास की कहानी महिलाओं के बिना अधूरी है। महिलाएं चूल्हा चौका से निकल प्रधानी तक अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ उनकी आमदनी बढ़ाने में पानी संस्थान मददगार बन रहा है। नारी संघों के माध्यम से महिलाओं को ट्रेनिंग का नतीजा है कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अपना हक मांगने में मुखर हुई हैं। जब यहाँ पर संगठन जुड़ा था तब हम लोग घर से नहीं निकलते थे, किसी को न जानते न पहचानते, क्या हो रहा है गांव में ये सब हमको पता नहीं था। जब हम संगठन में जुड़ गए, बैठक में आने लगे, तब हमको जानकारी हुई कि क्या क्या करे तो हमको हमारा अधिकार मिले। यूपी के अयोध्या जिले की 48 ग्राम पंचायतों में पानी संस्थान द्वारा अनोखा प्रयास शुरू किया गया। ट्रेनिंग के दौरान रोजगार, विकास कार्यों में भागीदारी, बाजार से जुड़ाव और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लें, इसकी जानकारी महिलाओं को दी गई। जैसे भैया हम अपना देखें कि जो स्थिति पे आज हम पहुँचे हैं, स्थिति हमारी नहीं थी, हमारे पास छप्पर था। लेकिन जब से हम इसमें जुड़े, थोड़ा बहुत संगठन में थे तो समूह बना था, उसमें से पैसा वैसा लेके अपने पास भैंस रखे, दूध का काम होने लगा। थोड़ा सा हम इसमें से मतलब हमें इसमें भी मिलने लगा, तो 10 से 12 से 13 हज़ार रुपया इसमें भी मिलने लगा है। तो हमारा अच्छी से आमदनी हमारी भी हो रही है, और जो हमारे संगठन में महिलाएं जुड़ी हैं वो भी अच्छे से, अब उनको भी ये है कि हमें सारी जानकारी मिलने लगी है, और हम खेती में अच्छी फसल तैयार कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, और गाय भैंस बकरी रख के अपना मतलब कि हम आमदनी बढ़ा रहे हैं। वो भी ये जो हमारा ERW प्रोजेक्ट है, इसके तहत हम 14 ग्राम पंचायत के 1858 गरीब महिला परिवारों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इन 14 पंचायत में हमने इनके विकास के लिए पंचायत स्तर पे 14 नारी संघों का गठन कर रखा है, और नारी संघ में बैठक के माध्यम से ही हम इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की बात करते हैं और उसको करवाते हैं। ट्रेनिंग के बाद खेती किसानी में नए नए प्रयोग के साथ ही किसी ने खाद बीज की दुकान खोली तो कोई डेयरी के कारोबार में लग गया। वहीं किसान संसाधन केंद्र ग्रामीणों को बाजार से जोड़ने से लेकर वित्तीय समावेश में बखूबी भूमिका निभा रहे हैं। जिसे मचान गाड़ते हैं उसमें जुड़े के बाद हमको नई जानकारी मिले, मचान गाड़ उसको बेड बनाना सिखाई, ओकर सीख के मचान पे बोने सीखा, और बाद उस पर झालर दे के उसमें तार बांध के डोरी लगा के टमाटर लगाते हैं। इसी तरह के हमको मस्त जानकारी मिली, इसी तरह मैं खेती करती हूँ। अभी तक तो हम लोग मीटिंग में बैठते थे, जानकारी देते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ ये दुकान हो गई है WFRC की, तो यहाँ अच्छा से अच्छा बीज है और दवा भी है। आप लोग यहाँ से आइए और लेके जाइए, उसको डालिए, तो वो लोग ले जा रहे हैं। अब ये लोग परिवर्तन तो ये आ रहा है कि हम लोग डेवढ़ी से जाते थे लाने, बिटारा जाते थे, लेकिन अब सारी सुविधाएं हमारे गांव में नारी संघ के माध्यम से मिलने लगी हैं, तो हमें इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है और हमारी नारी संघ की महिलाओं को भी अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में सारी सुविधा उपलब्ध हो गई है। सारी दुनिया झुकी है, महिलाओं ने किया कमाल, महिलाओं ने किया कमाल। हर 10-12 महिला पे एक अगुआ हम लोगों ने तैयार किया, जो थोड़ा समझदार थी या थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, उनको आगे किया, उनके अंदर उनको प्रशिक्षित किया। आज स्थिति ये है कि जो भी
अधिकारी कर्मचारी कोई भी अगर आ जाता है गांव में तो बहुत आराम से पुरुष पीछे रहते हैं और महिलाएं आगे आकर के उनसे बात करती हैं, अपनी समस्याओं को रखती हैं। ज़रूरत पड़ती है तो तहसील दिवस चली जाती हैं, जिले पे सीडीओ के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ जो भी एप्लीकेशन देना हुआ दे दिया, अपना काम कराया। हमें कोनो जरूरत पड़त है तो हम तहसील चली जाब, खंडासा, मिल्कीपुर, चाहे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगा कोनो आपत हो तो हम वहाँ पहुँच जाब सभी। अब घर वाले वैसे अब हम नारी महा जुड़ी हन, अब हमारा आज मीटिंग है, हम वहाँ जाते हन। अब घर वाले नहीं मना करते हैं कि तू न जाओ। महिलाओं के माध्यम से एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो है एक बैलेंस जो है फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र बैलेंस, और दूसरी चीज़ें जो परंपरागत तरीके से खेती हो रही थी वो सारा बदला है। तकनीकी रूप से खेती वो करना चालू की हैं, जो भी जिससे कि उत्पादन उनका अच्छे से इंक्रीज हो और गुणवत्ता भी बनी रहे, जिससे कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सबसे बड़ी परेशानी गतिशीलता की थी, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगी, अपने हक और अधिकार को लेकर के गांव में आने लगी, शुरुआत में वो कोटेदारों से लड़ती रहीं, जब उन्हें राशन मिलने लगा, उन्होंने मनरेगा में काम किया और उनके घर में पैसे आने लगे। तो जैसा कहते हैं कि किसी भी प्रकार का जो एम्पावरमेंट है वो दो तरीके से होता है, एक होता है सोशल और दूसरा होता है इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल। तो जब उनके हाथ में पैसे आने लगे और उनके किसी भी प्रकार के इंटाइटलमेंट से जब लाभ मिलने लगा तो परिवार ने भी उनको आगे निकलने के लिए प्रेरित करना आरंभ कर दिया। तो अगर इस बात को ऐसे कहें कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन इस प्रकार से आया कि परिवार में उनकी इज्जत बढ़ी, लोग उन्हें अपने घर के निर्णयों में शामिल करने लगे, और जब हक और अधिकार लेकर के वो घर आईं और जब उन्होंने कृषि से भी अपनी आमदनी थोड़ी बढ़ाई तो उस आमदनी का इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा, घर के परिवार के बेहतर स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। जब महिला के हाथ में आमदनी आई तो उसने उसको अधिक सकारात्मक रूप से व्यय करना शुरू किया, जिससे कि परिवार और पूरे घर के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। नारी संघों की बैठकों में दुख सुख को साझा करने वाली ये महिलाएं एक दूसरे के संग मजबूती से खड़े होकर हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहती हैं। पानी संस्थान का प्रयास रंग ला रहा है, बदलाव का रंग और गहरा हो रहा है।